शेरवानी पहन के डॉक्टर के पास गया। उनका बहुत ज्यादा ड्रामा था, बारात वापस ले जाओ। मुझे ना बहुत रोना आ गया कि शादी वाले दिन जो हुआ ना वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, वरना मेरा मूड ना पूरे गुस्से में था उस टाइम। आपने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज अच्छी चूज की है। अच्छा, हाँ वो ये बट एक चीज ये है कि हम लोग निकलते तो घर से शॉपिंग करने के लिए थे, बट बहुत बार ऐसा हुआ है कि पूरा पूरा दिन निकल गया, हम कभी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं या वैसे ही कहीं घूम रहे हैं, वैसी बातें नहीं कर नहीं, रहे हैं। मैं बताती हूँ, पता है क्या करते तो थे हम। एक मिनट यार, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो एक्चुअली होता क्या था कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, घूमने में, बातें करने में, कुछ खाने में। मैंने इनको मूवी के लिए पूछा था, बट इन्होंने मूवी मेरे साथ एक बार भी नहीं देखी। पता नहीं, शायद ये मूवी में देखने में कंफर्टेबल नहीं मैं थे कंफर्टेबल नहीं थी शादी ऐसे से पहले। अकेले, हाँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने लास्ट मोमेंट पे, लास्ट हाफ एन आवर में फटाफट से कुछ खरीदा है, ताकि हम मम्मी पापा को बता सकें कि आज हमने किया क्या है। क्योंकि जब भी हम शाम को घर जाते थे तो मम्मी पापा का एक क्वेश्चन होता था कि आपने लिया क्या है। तो गाइस पता है हम क्या करते थे, हम ना बहुत बार तो जैसे रोहित ने बताया, बहुत बार तो ऐसे होता था कि हम यार पूरा दिन वेस्ट कर दिया और शाम को आधा घंटे में फटाफट से कुछ शॉपिंग करते थे कि यार क्योंकि कुछ शो करना था कि लिया है। हाँ कुछ लिया है। तो उसके बाद हमने ना ट्रिक निकाली कि हम ना एक ही दिन ना पूरी शॉपिंग कर दी हमने, और फिर पूरा हफ्ता फिर हम अपना मिले और रोज उन एक एक शॉपिंग बैग उठा के चले जाते थे। ये स्कीम थी। ये बहुत तेज हो रहा है। स्कीम थी हमारी। और एक बार याद है, एक बार मैं एक दो बार मैंने ऐसा भी किया है, इनके पास मैंने ना अपनी जान के कोई जैकेट या कुछ ऐसा कुछ जानबूझ के छोड़ दिया था, ताकि मैं इस बहाने से नेक्स्ट डे मुझे पता लग गया था उस दिन कुछ काम नहीं है, तो मैंने जान के इनके पास अपनी जैकेट छोड़ दी थी। और सुबह अगले दिन मैंने जान के बहाना किया कि मुझे वही पहननी है, मुझे वही चाहिए। तो मैंने कहा तुम्हारे पास इतनी जैकेट्स है, कुछ और पहन लो। नहीं मुझे वही जैकेट चाहिए। तो यार तो चलो ये यार, बहाना होता है मिलने ये का। चीजें तो हमने बहुत की हैं। एटलीस्ट मुझे मजा आता था कि यार, मतलब एक अरेंज मैरिज का ऑब्वियसली है कि ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको ये सब चीजें आप फील कर पाते हो। नया नया रोका, नई नई शादी, शादी की शॉपिंग, और ये फीलिंग ही अलग होती है। मतलब जो रोके से लेके शादी तक का टाइम होता है ना, वो बहुत बहुत प्रेशियस होता है, क्योंकि उस टाइम में आप बहुत झगड़े भी करते हो, क्योंकि आप एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हो। आपके माइंड सेट्स बिल्कुल अलग होते हैं। बहुत मनाना भी पड़ता है लड़की को, बहुत गुस्सा भी होती है बहुत लड़की। बार तो हमारा ऐसा हो गया था कि और हम शादी नहीं कर रहे हैं, अब हम अलग गए बस। बट फिर हम तो मिल गए। मैंने बहुत बार मनाया भी है। मैंने भी मनाया है। मनाना पड़ता है लड़की को यार। अब नहीं, अब ऐसा हो रहा है पिछले 4-5 साल से मैं नहीं मना रही हूँ। बट हाँ, रोका और शादी के बीच में मैंने रोहित को बहुत मनाया अब है, क्यों नहीं मना रहे? क्योंकि अब मैं हाँ, गलती नहीं करती हूँ, क्योंकि अब मैं समझदार बन गई हूँ। नहीं तो क्या हो गया, कभी कभी फिर भी मना लेना चाहिए। तो गाइस अब पहुंचते हैं सीधा शादी पे, क्योंकि एंगेजमेंट की ऐसी कोई हमारे पास चीज नहीं है शेयर करने वाली। तो गाइस शादी में मैं आपको बताऊं कि बहुत मजा आया था मेरी शादी में। मेरे सारे कजन्स, मामी, मासी, बुआ, सब आए थे मतलब शादी में, और हमने बहुत फन किया था। सभी कजन्स मिले थे, वही जैसे शादियों में होता है, एक रात पहले कजन्स के साथ मस्ती करना, फन करना। और बहुत सारी, मतलब उस टाइम मैं ना बहुत एक्साइटेड थी शादी को लेके, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, आई वाज जस्ट 22। तो मेरे लिए ना मतलब उस टाइम यही इंपॉर्टेंट था कि मुझे नए कपड़े मिल रहे हैं, मुझे पार्लर जाना है, और मैं शॉपिंग कर रही हूँ, बस यही सब। तो जब मैंने चूड़ा पहन लिया ना, तो मुझे याद है मैं अपनी नीस के साथ ना ऊपर रूम में जाके बैठ गई थी। एंड एट दैट टाइम आई स्टार्टेड क्राइम। मुझे ना बहुत रोना आ गया कि यार अभी तक तो ठीक था, शॉपिंग, लहंगा, पार्लर, बट ओ गॉड मुझे जाना है अब आज रात को यहाँ से, मुझे यहाँ वापस नहीं आना। तो वो फीलिंग ना बहुत बहुत ज्यादा मुझे एकदम से हिट कर गई उस टाइम। तो बस फिर मैं गई पार्लर रेडी होने के लिए, और जिस पार्लर में मैं रेडी हुई थी, ओ गॉड इतना ज्यादा गंदा रेडी किया था उन्होंने मुझे। क्योंकि एक तो मुझे थोड़े हेयर स्टाइल अलग चाहिए था, उनका बहुत ज्यादा ड्रामा था कि हमारे मैनेजर से बात करो, ये करो, वो करो। एंड उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि उनके वहां पे 22 ब्राइड्स रेडी हुई हैं जिस दिन मैं रेडी हुई हूँ, और 45 पार्टी मेकअप से उनके पास। ओ गॉड मैं तो गलती कर दिया वहां जाके। oh, no! शादी वाले दिन जो हुआ ना वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो गाइस हुआ क्या कि 7:30 बजे मेरे मामा जी ने मुझे मेरे पार्लर से रेडी करके मुझे वेन्यू पे ड्रॉप कर दिया। 7:30 बजे क्यों? क्योंकि मेरी जो बारात आनी थी वो सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी से आनी थी, इनका घर उस वेन्यू से सिर्फ 2 किलोमीटर था।
और इन्होंने ना मुझे शोर मचाया हुआ था कि टाइम पे पहुंच जाना, अच्छे से सब कुछ एंजॉय करेंगे, डीजे पे डांस करेंगे, सब कुछ मस्ती करेंगे, टाइम पे पहुंचोगे सब तभी ये सब कुछ होगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया मेरे पार्लर में बहुत ज्यादा क्राउड था, तो मैंने उनको बहुत ज्यादा ना बार बार बोल के कि जल्दी करो, मेरी बारात 2 किलोमीटर दूर से आनी है। उन्होंने भी मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी पे रेडी कर दिया। तो कल मैं जाके बैठ गई हूँ 7:30 बजे, 8:30 बज गए हैं, आया नहीं कोई। मैं 8:30 बजे ना 1 घंटा वेट कर करके सो गई, और मैं उठी हूँ आई थिंक 1.5 घंटे के बाद। तो उठते ही ना मुझे एकदम से भूख लगी, तो मैंने ऐसे फोन करके पहले कुछ खाने पीने का मंगाया, मैंने खाया। मैं 10:15 हो गए यार, मैंने ना फिर इरिटेट हो गई, मैंने इनको फोन किया कि यार तुम आए नहीं हो अभी तक। तो इन्होंने कहा आ रहा हूँ आ रहा हूँ। 10:30 बजे मैंने दोबारा कॉल किया कि भाई तुम आए नहीं हो अभी तक, तो इनके ना किसी फ्रेंड ने फोन उठाया, तो उसने मुझे बोला आ गए भाभी जी, आ गए, बस आ गए आ गए। मेरे को बहुत गुस्सा आया हुआ था उस टाइम, क्योंकि यार मेरा मेकअप भी खराब हो रहा था। तो मैंने ना इनके दोस्त को बोला कि आप ना रोहित को फोन दे दो। तो उनको समझ आ गया कि ये तो भाई कुछ सीरियस मैटर हो गया, ये तो गुस्से में आ गई है। तो उसने ना रोहित को फोन दिया, तो मैंने ना रोहित को फोन करके सीधा बोला बारात वापस ले जाओ। तू तो गया बेटे। रोहित ने बोला क्या? ऐसे कैसे ले मैंने कहा बारात वापस ले जाओ। रोहित कहते नहीं आ गया मैंने कहा मैं शादी नहीं कर रही यार तुमसे। एक्चुअली मैंने कहा यू टर्न ले और बारात वापस ले जाओ। बट तो गाइज ये वाला जो डिले हुआ है उसका एक्सप्लेन मैं करता हूँ। एक्चुअली मेरे को जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे को स्पेक्स लगी हुई थी, बट ये चाहते थे कि मैं ग्लासेस मतलब लेंस लगा के आऊँ, उससे शायद पिक्चर्स वगैरह थोड़ी अच्छी आ जाएंगी। और इन्होंने मुझे कुछ आई थिंक 10-15 दिन पहले वो खरीद के भी दे दिए थे ताकि मैं प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं था उसका। बट इसमें मेरी गलती है, मैंने उन दिनों में प्रैक्टिस नहीं की उसको पहनने की, और शादी वाले दिन सडनली मैंने उसको पहन लिया और मैंने बाय मिस्टेक उसको उल्टा लगा लिया था। और इनकी पूरी आई रेड हो गई थी। तो वो उसके बाद वो क्या हुआ कि कुछ डिसबैलेंस हुआ वो आंख के बीच में, और वो उसने पूरी आंख लाल कर दी। क्या बात कर रहे हैं? और ये बहुत फनी इंसिडेंट था। मतलब मैं शेरवानी पहन के डॉक्टर के पास गया, और मतलब मैंने उनको बोला कि इसको निकाल दो, मतलब मेरी शादी है मुझे जाना है। तो लकीली बात ये है कि चलो उस वक्त डॉक्टर मिल भी गए, और उन्होंने वो लेंस रिमूव किया मेरी आंख में से, और उन्होंने कुछ स्प्रे किया था जिससे मेरी आईज पे से थोड़ा जो रेडनेस है वो रिमूव हो जाए। और इसकी यही रीजन था जिसकी वजह से मैं लेट हुआ हूँ। एक और रीजन ये भी था इनका लेट होने का कि इनका ना जो शेरवानी का दुपट्टा था वो गुम हो गया था, तो उनको वो ढूंढने में भी टाइम लग गया। यार अब शादी वाले घर में चीजें इधर उधर हो जाती हैं। तो बेसिकली ना जब ये आए, जैसे वो चुन्नी लेके आते हैं ना सिर के ऊपर, ब्रदर साइड में लेके आते हैं, तो मेरे ऐसे भाई आए, मुझे एंट्री हो रही थी, और मेरी जो एंट्री थी ना उसमें बस मैं पिक्चर्स नहीं करके स्माइल कर रही हूँ, वरना मेरा मुंह ना पूरे गुस्से में था उस टाइम कि यार मेरा तुमने दिन स्पॉइल कर दिया। देख रहे हो? 11:30, यार देख लो, क्या कोई भी लड़की होती है उसको बुरा लगता है कि 11:30 बजे उसकी अच्छा, एंट्री हो रही है, डीजे बंद हो चुका है, अब आप कपल नहीं डांस नहीं थोड़ी कर थोड़ी देर तो चलवा दिया था, कपल डांस नहीं कर दो चार सकते। सॉन्ग्स के लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब यार कोई भी लड़की होगी उसको बुरा लगेगा कि यार डीजे बंद हो चुका है, मेरी एंट्री पे इतना वो हो रहा है, और कपल डांस नहीं हो सकता है। मैं बचपन से सोच, मतलब बचपन से नहीं, एक लड़की हमेशा सोचती है दूसरे कपल्स को देख के, दूसरी शादियों को देख के, कि मेरी शादी होगी तो ऐसे करूंगी मैं। चल तो कोई फिर ना, पुरानी बात होगी। हाँ, तो फिर बट हुआ क्या कि जैसे मैं स्टेज पे चढ़ी ना, तो मैंने इनको देखा, इन्होंने ना मेरे को धीरे से बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। बट जब मेरे को पता चला ना एक्चुअल रीजन, तो फिर मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो गया था कि चलो यार ये जेन्युइन प्रॉब्लम है लेट होने की। अगर ये मुझे फोन पे भी बता देते तो शायद मैं एंट्री के टाइम पे भी खुश होके आती। फोन पे मेरे दोस्त को तो डांट दिया था। वो दोस्त को याद है। वो बेचारा डर गया था। वो आज भी कभी कभी मेरे साथ बात होती है ना, वो बोलता है, कहता है कि तेरी वजह से मैंने डांट खाई थी। उसको वैसे ही डांट दिया बेचारे को, उसकी कोई गलती थोड़ी है, उसने थोड़ी लेट करवाया था। तो गाइस मैंने ना इनको, मेरे पास एक ना वीडियो क्लिप है जिसमें ना मैंने इनको बहुत छेड़ा है शादी में, जैसे मतलब ये मुझे उठा रहे हैं कि उठ जा उठ जा, हाँ, मैं हाथ पकड़ने के लिए आगे कर रहा हूँ, और मैं ऐसे ऐसे करवा हाथ रही ही नहीं हूँ। दे रहे हैं मुझे। मैं ये कह रहा था यार इतने सारे लोग हैं देख रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा थोड़ी लगता है। और ये गैस नहीं पता नहीं, मैं जाऊंगी। मेरे को बहुत शरारतें करी है मैंने अपनी शादी वाले दिन। मैं ना इनको ऐसे खिला रही थी स्पून, इन्होंने जैसे आ किया मैं पीछे 3-4 बार। मेरे पास ना वो वीडियो पड़ा है, उसमें ना सारी शरारतें मैंने एक साथ लगा के रखी वो हुई है। वो सारा कट करके एक वीडियो बना के हाँ मैं शेयर जरूर कर। दिखाऊंगी आप सबको। और मैं ना, बहुत शरारती है। हाँ,
तो अच्छी अभी बात भी है ना। अभी भी तो क्या हुआ, तुम्हारा दिल लगा के रखती हूँ मैं। हाँ वो बात तो सही है। तो फिर बस शादी हुई और अगले दिन फिर मैं गई अपने घर, नहीं इनके घर। वैसे मेरी जो विदाई हुई थी वो हुई थी मेरे मायके से, मेरे घर से ही विदाई हुई थी। हम वेन्यू से सीधा घर पे गए, फिर वहाँ से विदाई हुई और फिर मैं घर आई अपने, मतलब ससुराल आई अपने, और फिर वहाँ आके सो दैट्स इट। दैट्स इट, बस यही था। उसके बाद से ससुराल में ही हूँ, उसी घर में हूँ, उन्हीं लोगों के साथ हूँ। और हाँ, आप जानना चाहते थे कि मेरे ससुराल में कौन कौन है। तो मेरे मदर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी 2022 में, अभी उनको 3 साल हो गए हैं। और मेरे जेठ हैं, मेरी जेठानी हैं, 2 बच्चे हैं, और अब हमारा भी एक छोटा सा बच्चा है जो कि 7 साल का हो गया है। और हाँ, मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं हमने इस टाइम में। बहुत ग्रो किया है हम दोनों ने एक साथ, भोले बाबा की कृपा से। मतलब हमारे इनके साथ मैंने ग्रो किया है, लक्ष्मी हम्म। होती है ना लड़की। मतलब हमारे फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी जब हमने मैरिज की थी, बट सब कुछ उनका दिया हुआ है। और आज आप लोगों का सपोर्ट है कि आप लोग हमें देख रहे हो, आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो, तो हम यहाँ भी ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे ही हम सब लोगों को सपोर्ट करते रहना। आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। हम कमेंट कर। हाँ, आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता देना हमें। हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए वो भी कमेंट्स में लिख देना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट्स में हमें जरूर बताना। तो गाइज, मैं मिलवाती हूँ आपको अपने बेटे से। अभी मैं बारिश में नहा के आया। ये देखो बाल गिले करके आया बारिश में नहा के आया है। शरारती। तो ये है हमारा बेटा। आप लोग इसको भी बहुत सारा प्यार देना। ये मुझे बहुत बोलता है कि मैं वीडियोस में आना चाहता हूँ, बट वही है, स्कूल होता है तो इतना टाइम नहीं होता। और बट लेके आएंगे कभी कभी। बोलो। और वो ही नहीं मिलते जो आप वो क्या ढूंढते हो जिससे हम बनाते हैं। आइडियाज। हाँ, आइडियाज ही नहीं मिलते हैं कोई। चलो ढूंढेंगे। चलो, अगर कोई आइडिया आपके पास होगा वो भी बताना। तो गाइस ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। बाय।